बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, नमाज जनाज़ा के मुताल्लिक़ अक्सर लोग ये पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर नमाज जनाज़ा छूट जाए तो हम किस तरीक़े से पढ़ें? यानी नमाज जनाज़ा की अगर एक तकबीर छूट जाए तो हम किस तरीके से पढ़ें, अगर दो तकबीरें छूट जाए तो हम किस तरीके से पढ़ें, अगर तीन तकबीरें छूट जाए तो हम किस तरीके से पढ़ें, अगर चारों की चारों तकबीरें ही छूट जाए यानी नमाज जनाज़ा ही निकल जाए तो क्या हम दोबारा से नमाज जनाज़ा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? देखिए, अगर किसी शख्स की नमाज जनाज़ा की एक तकबीर छूट जाती है तो उसकी दो सूरत है। पहली सूरत ये कि इमाम साहब को उसने तकबीर कहते हुए नहीं पाया, लेकिन इमाम साहब ने जैसे ही पहली तकबीर कही तो वह पहुंच गया, तो इसके लिए हुक्म यह है कि वह आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहते हुए वह नमाज जनाज़ा में शरीक हो जाए, इमाम के साथ शामिल हो जाए, और अगर वक्त हो तो वह सना पढ़ ले और अगर वक्त ना हो तो सना न पढ़े। उसकी एक तकबीर मिल चुकी है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि इतनी ताख़ीर के साथ पहुंचा कि इमाम साहब ने एक तकबीर कह दी, सना भी पढ़ लिया और उन्होंने दूसरी तकबीर कह दी है और उसी वक्त वह पहुंचा है, तो उस शख्स की मुकम्मल एक तकबीर छूट चुकी है और उसने इमाम साहब को दूसरी तकबीर में पाया है। तो उसके लिए हुक्म यह है कि इमाम साहब जब सलाम फेरें तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आप खुद सलाम ना फेरें, बल्कि आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहते हुए आप अपनी एक तकबीर को मुकम्मल करें और फिर सलाम फेर कर अपनी नमाज जनाज़ा को मुकम्मल करें। इसी तरीके से अगर किसी शख्स की नमाज जनाज़ा की दो तकबीर छूट जाती है और दो तकबीर छूटती है तो उसकी भी दो सूरत है। पहली सूरत यह है कि अभी इमाम साहब ने दूसरी तकबीर कही है कि थोड़ी देर के बाद वह फ़ौरन पहुँच जाता है और दूसरी तकबीर के बाद वह दुरूद की हालत में इमाम साहब को पा लेता है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ शामिल हो जाए। अगर वह शामिल हो जाता है, उसी रुकन में इमाम को पा लेता है, तो उसकी दूसरी तकबीर मिल चुकी है और उसके लिए हुक्म यह है कि इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद वह एक तकबीर सिर्फ कहकर सलाम फेर दे, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन कोई शख्स ऐसा है कि इतनी ताख़ीर में पहुंचा है कि इमाम साहब ने पहली तकबीर भी कह दी है, दूसरी तकबीर भी कह दी है और तीसरी तकबीर कह चुके हैं, यानी उस शख्स की पहली तकबीर भी छूट चुकी है, दूसरी तकबीर भी छूट चुकी है और तीसरी तकबीर के वक्त पहुंच रहा है या तीसरी तकबीर के बाद पहुंच रहा है, तो उस शख्स की दोनों तकबीरें छूट चुकी है और उस शख्स के लिए हुक्म यह है कि इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद खुद सलाम ना फेरे, पहले दो तकबीरें मुकम्मल करे, उसके बाद सलाम फेर कर अपनी नमाज से मुकम्मल करे। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि ऐसे वक्त में पहुंचा कि इमाम साहब ने पहली तकबीर भी मुकम्मल कर दी है, दूसरी भी कर दी हैं, तीसरी भी कर दी हैं और तीसरी तकबीर कहने के बाद इमाम साहब दुआ की हालत में है और इसी हालत में वह इमाम को पा लेता है, तो कहा यह जाएगा कि उसने तीसरी तकबीर पा ली है। और अगर इमाम को तीसरी तकबीर के बाद जो रुकन है, दुआ की जो हालत है, उस हालत में इमाम को नहीं पाता, यानी जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहते हैं तो उस वक्त इमाम साहब को पाता है, तो कहा यह जाएगा कि आपकी तीनों तकबीरें छूट गई हैं और आपके लिए हुक्म यह है कि जब इमाम साहब सलाम फेर दे तो आप सलाम ना फेरें, बल्कि आप छूटी हुई तकबीरों को मुकम्मल करें, उसके बाद आप सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल करें। खुलासे कलाम यही है कि अगर आपकी नमाज जनाज़ा की तकबीरें छूट जाती है तो उन तकबीरों को इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आप बग़ैर सलाम फेरे मुकम्मल करेंगे, उसके बाद सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल कर देंगे। ये मसला तो क्लियर हो गया। अब रहा मसला ये कि कोई शख्स ऐसे वक्त में पहुंचता है कि इमाम साहब ने पहली तकबीर भी कह दी, दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी तकबीर भी कहकर सलाम फेर चुके हैं, तो इस सूरत में उस शख्स के लिए क्या हुक्म है? क्या वह दोबारा से नमाज जनाज़ा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? तो देखिए, इसके अंदर थोड़ी सी तफसील है। वह ये देखा यह जाए कि जिस शख्स की नमाज जनाज़ा छूटी है वह कौन है? क्या वली मय्यत है? क्या मय्यत का करीबी रिश्तेदार है और उसकी इजाज़त के बगैर नमाज जनाज़ा पढ़ ली गई है? अगर ये सूरत, ये हालत है कि वली मय्यत ही की नमाज जनाज़ा छूट गई है और उसकी इजाज़त के बगैर नमाज जनाज़ा पढ़ी जा चुकी है, तो उस शख्स के लिए हुक्म यह है कि वह दोबारा से नमाज जनाज़ा पढ़ सकता है और दीगर जो लोग
بچ گئے ہیں وہ بھی اس شخص کے ساتھ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عام انسان، عام آدمی ایسی حالت میں پہنچتا ہے، ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے نماز جنازہ نہ پڑھیں، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک شخص نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو ہر ایک شخص کے ذمے سے فرضیت ساقط ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی خادمہ کی دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ولی خود ہیں، اس لیے انہوں نے دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھائی گئی۔ تو دیکھیے، اس کے بھی اپنے جواب ہیں۔ حنفیہ کے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ اگر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے ولی کی اجازت سے تو دوبارہ سے نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھائی گئی ہے، تو اس کی وجہ علماء کرام نے بیان کی ہے کہ جگہ کی قلت تھی یا بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی خادمہ کی دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھائی ہے تو ہم بھی دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے تو ہم بھی دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک بار نماز جنازہ ہو گئی تو دوبارہ سے آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ولی میت کی اجازت کے بغیر ہی نماز جنازہ پڑھائی جا چکی ہے اور ولی میت خود نماز جنازہ سے محروم رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، لیکن عام انسان کے لیے دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں احباب تک ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.